हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर के क्वेश्चन जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ओके, तो बैलेंस शीट का एक बार छोटा सा एक फॉर्मेट गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपके क्वेश्चन में आती है दैट इज टू मेक दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आता है आपका सीरियल नंबर, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपका नोट नंबर एंड दी अमाउंट का कॉलम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे रोमन नंबर 1 आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आता है नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आता है ए आपका शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए आपका बैलेंस शीट होता तो वैसे बहुत बड़ी है, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही समझ रहे हैं जितना आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो चीजें होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका नंबर 2 योर करंट लायबिलिटीज। नॉर्मली आपका अदर करंट लायबिलिटी वो नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, बट वहां पे कुछ काम होता नहीं है तो वी आर टेकिंग डायरेक्टली द करंट लायबिलिटीज। इट इज द करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर ए हम लोग को जो काम होता है वो होता है अदर करंट लायबिलिटीज से। सो इट इज अदर करंट लायबिलिटीज। फिर आते हैं आपके रोमन नंबर 2 दैट्स योर एसेट्स। दैट्स योर एसेट्स। इसके अंदर आपका आता है नंबर 1 दी करंट एसेट्स, ए आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये रहे आपके पूरे पूरे आइटम्स जो आपके अपीयर होते हैं इस चैप्टर के हिसाब से बैलेंस शीट में। लिखते जाओ, फिर भी लिखो। फिर यहाँ पे सबके नोट्स अकाउंट्स बनेंगे। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके, इन सभी के नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे आती है आपकी हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स। इसका फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के आते हैं आपके पास 2 कॉलम्स, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोट नंबर था आपका शेयर कैपिटल का। सबसे पहला होता है आपका शेयर कैपिटल का। इसमें जो पहली चीज आपके पास आती है वो आती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। दैट्स योर ऑथराइज्ड कैपिटल। दैट इज आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा जितने भी शेयर्स हैं डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, और ये अमाउंट एकदम बाहर वाले कॉलम में जाकर क्लोज हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट आइटम अंडर योर शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इज योर इशूड कैपिटल, अगेन डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, ये भी एकदम बाहर जाता है और डबल लाइन से क्लोज। इन दोनों अमाउंट से आपको कोई मतलब नहीं होता है, ये कभी भी आपके बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। इसी का अमाउंट आपको लिखना होता है आपके बैलेंस शीट में।
नाउ सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर देयर आर 3 सेक्शंस। पहला होता है आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो पहला होता है आपका इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए और वो पूरे पूरे तरीके से सब्सक्राइब हो गए और पूरे पे भी हो गए, वो यहाँ पे आता है। तो करेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो और चीजें क्लियर होंगी। सो दिस इज डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ये आता है आपके बीच वाले अमाउंट कॉलम में, यहाँ पे आएगा ये अमाउंट आपका। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो आता है आपका दैट्स योर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला सेक्शन। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने आपको अभी भी कुछ अमाउंट पे नहीं किया, जो रुके हुए हैं शेयर होल्डर्स इन योर कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे आएगा आपका डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ये अमाउंट और अंदर आता है, मतलब कि अगर आप मैं बाइफिकेशन करूं तो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हो गया आपका, फिर नेक्स्ट हो गया आपका दिस। ये अमाउंट और अंदर आएगा, दैट इज योर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, इनर कॉलम में आता है। इसमें से माइनस होता है आपका माइनस द कॉल्स इन अरियर्स, जितना अमाउंट आपके पास नहीं आ पाया इन शेयर होल्डर्स वालों से। ठीक है, डंडी खींच के बाहर अमाउंट आ जाएगा इसका। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो आता है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही, वो होता है आपका शेयर forfeited, शेयर forfeited अकाउंट। अगर आपने किसी के शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं तो उसके अमाउंट्स यहाँ पे आप लिखते हो। दैट इज जितने भी शेयर्स आपने फोरफीट किए उस पे आपके पास जितना भी अमाउंट आया होगा वही अमाउंट आप यहाँ पे शो कर देंगे। फोटो लो के बाहर डबल लाइन से क्लोज, डबल लाइन से क्लोज, और यही अमाउंट आपका जाएगा आपके यहाँ पे शेयर कैपिटल में। इज दैट ओके? ये खत्म हो गया आपका शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये जो अमाउंट एट द एंड आता है यही अमाउंट आप लिखते हो जाकर अपने शेयर कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर बी, नंबर 2 इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग यहां बना लेते हैं ताकि पूरा एक बार में पूरा दिख जाए आपको। सो यहाँ पे आएगा नंबर 2 योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आएंगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया हो, या अगर आपने प्रीमियम शेयर्स को री इशू किया हो प्रीमियम पे। और जब आपने री इशू करते हैं तो कुछ अमाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी इस चैप्टर के हिसाब से। एक होता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरी चीज जो होती है दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। ओके, नंबर 3, नंबर 3 है आपका अदर करंट लायबिलिटीज। नंबर 3 इज योर अदर करंट लायबिलिटीज। होता ये है कि अगर किसी ने आपको अमाउंट पे नहीं किया तो कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे जाके माइनस होता है अंडर योर शेयर कैपिटल वाले सब हेड में। बट बट अगर आपके पास किसी ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वो कॉल्स इन एडवांस आपका आता है अदर करंट लायबिलिटीज में विद द नेम कॉल्स इन एडवांस। तो ये दोनों अमाउंट्स रिजर्व के अंदर ही वाले पहले कॉलम में आएंगे फिर बाहर आ जाएंगे, पर ये कॉल्स एडवांस डायरेक्टली आपका बाहर आके यहाँ पे पुटअप हो जाएगा रिजर्व सरप्लस में और करंट लायबिलिटीज में।
ओके, लास्ट आता है आपका नंबर फोर्थ, जगह तो है ही नहीं, यहां लिख देता हूं नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये होता है आपका, यहाँ पे आता है आपका एक कैश एट बैंक। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपने शेयर्स इशू किए हैं वो पूरा पैसा आपके बैंक में आएगा, डायरेक्टली अमाउंट बाहर आएगा और ये अमाउंट आपका यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। तो इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है हम लोग को इस चैप्टर में बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स की। तो बैलेंस शीट पे यूजुअली आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल तक ही बना दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, एंड सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का ही। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, आपको मैं एक्सक्लूसिवली पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे ये सब चीजें आ सकती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चंस नाउ।